डॉक्टर जगन्नाथ पाल लाखों लाखों वोट से फूलपुर का चुनाव जीत रहे हैं। लोग कह रहे थे कि बसपा बोलती नहीं, आकाश आनंद निकल के बोले, उनके ऊपर FIR हो गई। क्या कहें? बोलने लगे तो उनकी फटने लगी, जब बोलने लगे तो उनके चूल्हे हिलने लगे, जब बोलने लगे तो उनके पैर हटने लगा। उनको एहसास हो गया कि एक बहन जी ने तारा भेज दिया, आकाश जो पूरे विश्व में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, वह आकाश जी है। वक्त तू मेरा एक काम कर दे, आज शाम बहुजनों के नाम कर दे। डॉक्टर BR अम्बेडकर तो नहीं, हर घर में एक कांसी राम कर दे। फूलपुर की जनता किया है शोर, हाथी चली विजय की ओर। बसपा में युवा नहीं है, आप ही दिखाई दे रहे हैं। क्या युवा नहीं है, युवा बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी ही युवा है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी युवा है जी। और इस बार मुस्लिम का ये मुद्दा है कि 80 हटाओ, 80 हराओ, रोजगार पाओ, 80 हराओ, जो 80 हराओ संविधान बचाओ, 80 हराओ देश बचाओ। 80 क्या है? 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, जो 80 सीटें उसके लिए मुसलमान यही कर रहा है कि 80 हराइए, रोजगार पाइए, 80 हराइए, संविधान बचाइए, 80 हराइए, देश बचाइए। दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जो है जगन्नाथ पाल जी के समर्थन में आए हैं, आज वो पर्चा दाखिल करने आएंगे, क्या कहेंगे? जगन्नाथ पाल जी ऐतिहासिक वोटों से ये फूलपुर लोकसभा मनोहर मसीहा कांसी राम साहब के सींची गई वो बगिया है। ये बहुजन समाज पार्टी के युवा बंद छात्र समुदाय, गरीब मजलूम बेरोजगार साथी उस उम्मीद से वोट देने जा रहे बहुजन समाज पार्टी को कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे बहुजन समाज पार्टी काम करने वाली है। और जगन्नाथ पाल जी अत्यधिक ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 400 पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले। अरे वो तो गांव में जो ठेला ठुमका पे रखते हैं, चदर बेचने वाले, ठेले पे लाई चना बेचने वाले, कुर्सी बेचने वाले भी कहते हैं कि 400 400, लेकिन आ जाते हैं मात्र 100 पे 100 पे। ये लोकतंत्र है, सबको कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम सत्य के कसौटी पे उतरने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता से उखाड़ के फेंक के बाबा साहब का दिया गया संविधान रूपी को हम लागू करवाने में आगे आएंगे। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, विरोधी कहते हैं। ये विरोधी कहते हैं, वो सब कहते हैं कि वो खत्म हो गए, खत्म हो गए। लोग 2006 में भी कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, लेकिन सुश्री बहन कुमारी महती जी ने बहुमत की सरकार 2007 में दिखा दी कि हम मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले विपक्षी के कहनों पे हम करने वाले नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का दिया गया वोट की अधिकार है। और उस वोट की कीमत को मनोहर मसीहा कांसी राम साहब समझा के गए थे कि इस वोट की कीमत से हम सुश्री बहन कुमारी महती जी को इस भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मीडिया भी बसपा को नहीं दिखाती है, लेकिन वो भी 3 सीटें कह रही जीतेंगी बस। मीडिया दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है, बसपा विरोधी है। ये गोदी मीडिया है, चरण चुंबन करने वाली मीडिया है। हमें मीडिया पे भरोसा नहीं है, हमने वोट की ताकत पे भरोसा है, अपने भाइयों बहनों पे भरोसा है। लोग कह रहे थे कि बसपा बोलती नहीं, आकाश आनंद निकल के बोले, उनके ऊपर FIR हो गई। क्या कहें? बोलने लगे तो उनकी फटने लगी, जब बोलने लगे तो उनके चूल्हे हिलने लगे, जब बोलने लगे तो उनके पैर हटने लगा। उनको एहसास हो गया कि एक बहन जी ने तारा भेज दिया, आकाश जो पूरे विश्व में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, वह आकाश जी है। आकाश आनंद के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह से उनको और भी समाज में जाना चाहिए, उनकी रैलियां बंद हो? आकाश आनंद जी के लिए मैं समर्पित करूंगा। ये युवा तरुणाई है, और आप जानते हैं कि युवा तरुणाई भारत के भविष्य होते हैं। और तभी मैंने कहा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं ने ठान लिया है बहन कुमारी महती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इधर जो है जगन्नाथ पाल के समर्थन में जो लोग आए हैं पर्चा दाखिल करने, और जगन्नाथ पाल जिंदर गए हैं समर्थक हैं, उनमें काफी उत्साह है। वो काफी कुछ कह रहे हैं कि बसपा जीतेगी इस बार। डॉक्टर जगन्नाथ पाल 51 लोकसभा फूलपुर, माननीय बहन जी ने पाल समाज का बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। डॉक्टर जगन्नाथ पाल लाखों लाखों वोट से फूलपुर का चुनाव जीत रहे हैं। मैं राकेश पाल प्रधान
फूलपुर विधानसभा से चमनगंज ग्राम प्रधान राकेश पाल। बसपा में जो है पाल कुछ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। बसपा में पाल समाज प्रदेश अध्यक्ष है। एक मिनट बसपा में पाल समाज 100% है। बसपा में पाल समाज 100% है। सारे पाल समाज के लोग डॉक्टर जगन्नाथ पाल के साथ हैं, मान्या बहन जी के साथ में, डॉक्टर विश्वनाथ पाल के संपर्क में है, उनके साथ हैं डॉक्टर विश्वनाथ पाल जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के। मैं भी बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी हूँ। बसपा में युवा नहीं है, आप ही दिखाई दे रहे हैं। क्या ये युवा नहीं है, युवा बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी ही युवा है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी युवा है। मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार फूलपुर से माननीय कांसी राम साहब का चेला जगन्नाथ पाल चुनाव लड़ने आया है, जो एक बार फिर से जगन्नाथ पाल कांसीराम साहब की तरह कांसीराम बनकर चुनाव लड़ेगा। और मैं आपको बता दूंगा पाल समाज एकदम लामबंद हो चुका है। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है उसने 40 साल से जिसने बहुजन समाज पार्टी में जमीन आसमान एक करके मेहनत किया है, ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता जगन्नाथ पाल को जिताने के लिए तन मन धन से समर्पित है। बसपा के समर्थन में बहुत सारे युवा हैं, वो बहुत जो है उनके अंदर जुनून है। वो क्या कहेंगे, कुछ उनसे पूछेंगे, क्या कहना चाहेंगे। आए वक्त तू मेरा एक काम कर दे, आज शाम बहुजनों के नाम कर दे। डॉक्टर BR अम्बेडकर तो नहीं, हर घर में एक कांसी राम कर दे। फूलपुर की जनता किया है शोर, हाथी चली विजय की ओर। हाथी चले विजय की ओर, क्या कहेंगे। जगन्नाथ पाल जी बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है, अनुशासन पार्टी है। दलित मुसलमान कब तक सहोगे अत्याचार। अब दलित मुसलमान अत्याचार कहने वाला नहीं है। दलित मुसलमान करो विचार, हाथी चली विजय की ओर। बहन जी PM बनने जा रही है इस देश की। मुसलमान सपा के साथ है, ये कह रहे हैं बसपा के साथ है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं राकेश वर्मा विधानसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के साथ इसमें 50% ज्यादा मुस्लिम है। ये देख लीजिए, ये पदाधिकारी हैं। आप जान लीजिए पप्पू भाई भी हैं हमारे साथ। आपकी अररिया बहन कुमारी मायावती ने सामाजिक गठबंधन दे करके अपना सर्व समाज को देने का काम किया है। बहन जी ने सामाजिक भाईचारा। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या होगा। हमारा नाम चंद्रशेखर गौतम, पूर्व विधानसभा महासचिव सोराह विधानसभा। यहाँ नारा चल रहा है दलित मुसलमान, मानवर कांसीराम कहे थे, लेकिन अब ये चल रहा है, उन्होंने कहा था दलित मुसलमान करो विचार कब तक होगा अत्याचार। लेकिन यहाँ मुसलमान कह रहा है सोराह विधानसभा का पूरे जो है फूलपुर का मुस्लिम दलित संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मुस्लिम समाज एकदम आपके साथ, पाल जी हैं, और दलित मुस्लिम पूरे सर्व समाज के लोग मिल करके। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जगन्नाथ पाल जी आज पर्चा दाखिल कर रहे हैं, क्या कहेंगे समर्थन में। जगन्नाथ पाल जी के साथ फूलपुर 51 लोकसभा के सर्व समाज के लोगों का साथ है, और सर्व समाज के लोग मिल करके भाजपा हटाओ अभियान कर रहे हैं, और भाजपा वहां से हारेगी। भाजपा तो कह रही है कि फूलपुर सीट हमारे नाम हो गई, लिखी हुई है। किसी के बपौती राजनीति नहीं होती। राजनीति किसी की बपौती की नहीं होती। मैं भी 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। कहाँ से। फूलपुर से। किस पार्टी से। मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो जिस तरह से जगन्नाथ पाल जी प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको। हर जितने भी प्रत्याशी हैं अभी मैदान में, उनसे उत्तम है जगन्नाथ पाल जी, और वो शिक्षित व्यक्ति हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ उनकी आवाज़ बुलंद हो रही है, और फूलपुर लोकसभा के जितने भी सर्व समाज के लोग हैं। अपना नाम बतावा। यहाँ पे मुस्लिम समाज से लोग आए हैं, उनसे भी जानेंगे, क्या कहेंगे मुस्लिम समाज से हैं। जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा नाम मोहम्मद सादिक है, मैं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो सर ये कहेंगे कि माननीय आदरणीय जगन्नाथ पाल की वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हमारे पास अल्फाज नहीं है बयां करने के। वो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं जी। और इस बार मुस्लिम का ये मुद्दा है कि 80 हटाओ जी। और इस बार मुस्लिम का ये मुद्दा है कि 80 हटाओ, 80 हराओ, रोजगार पाओ, 80 हराओ, जो 80 हराओ संविधान बचाओ, 80 हराओ देश बचाओ। 80 क्या है। 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, जो 80 सीटें उसके लिए मुसलमान यही कर रहा है कि 80 हराइए, रोजगार पाइए, 80 हराइए, संविधान बचाइए, 80 हराइए, देश बचाइए। दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद। जिला कार्यालय
न्यायालय पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो है शासन बहुत ही सख्त मौजूद है और यहाँ पे कवरेज जो है थोड़ा सा मना कर रही है, इसलिए हम लोग इस कवरेज को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग दबा के शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।